हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं बिलाल अरशद और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक नया ट्यूटोरियल। आज का जो ट्यूटोरियल है वो है लोगो डिज़ाइन पे। इस ट्यूटोरियल में हम ये सीखेंगे कि एक लोगो को किस तरह डिज़ाइन किया जाता है फ्रॉम स्क्रैच टू अ कंप्लीट फुल एंड फाइनल फॉर्म। तो लोगों के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो सबसे पहले ये है कि जो आपका क्लाइंट है जिसके लिए आपने लोगो बनाना है, जो भी बिज़नेस है जिसके लिए आपने लोगो बनाना है, उसकी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आप अपने क्लाइंट से एक डिज़ाइन ब्रीफ मांगते हैं जिसमें वो आपको ये बताता है कि मेरा जो ये लोगो होगा वो किस बिज़नेस के बारे में है, मैं किस चीज़ में डील करता हूँ, वो कहाँ पर है, वो किस जगह पर लोकेटेड है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो वो चाहता है कि लोगो जो है वो रिप्रेजेंट करे, जो डिटेल वो लोगो से चाहता है कि वो जो लोगो है वो उस डिटेल को रिप्रेजेंट करे। तो वो चीज़ वो आपको उस डिज़ाइन ब्रीफ में बता देगा। उन सब चीज़ों को आपने लोगो डिज़ाइन करते हुए अपने माइंड में रखना है। तो उसमें सबसे पहले ऑब्वियसली जो है वो कंपनी या बिज़नेस का नेम है। उसके अलावा अ, कोई भी ऐसी चीज़ जो वो कहाँ पर लोकेटेड है, उसकी हिस्ट्री क्या है, वो किस चीज़ में डील करती है, या इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी डिटेल्स हैं, वो आपको अपने होनी चाहिए आपके जहन में लोगो डिज़ाइन करते हुए। तो चलें जी, शुरू करते हैं। आज हम जिस कंपनी का या जिस वेबसाइट के लिए, आज ये जो लोगो है ये एक वेबसाइट के लिए है। ये जो मैं डिज़ाइन करने वाला हूँ इसका नाम है टॉप एंड ट्रेंडिंग। टॉप एंड ट्रेंडिंग जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि ये जो है, ये अपनी वेबसाइट पर जो भी वायरल चीज़ें हैं, जो आजकल सबसे ज़्यादा टॉप या ट्रेंड्स चल रहे हैं, उनको अपनी वेबसाइट पर ये शो करवाएंगे। इनका कंटेंट जो है वो उन चीज़ों पर मबनी होगा जो कि आजकल सबसे ज़्यादा वायरल चीज़ें हैं। उसके लिए सबसे पहले हम जो है वो उसका नाम सामने लिख लेंगे, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स, जिस तरह TNT भी हम लिख सकते हैं, TNT टॉप एंड ट्रेंडिंग, या TAT टॉप एंड ट्रेंडिंग। डिफरेंट तरह से जिस तरह भी हम इसको लोगों में लिख सकते हैं वो हम यहाँ पर लिखेंगे। और फिर उसके अलावा उसके बारे में जितने भी हमारे पास आइडियाज़ आते हैं उसको यूजुअली ये होता है कि जो डिज़ाइनर्स हैं, जो जो मैं रेकमेंड करूँगा कि आपको ये करना चाहिए, वो ये है कि आपके पास जितने भी आइडियाज़ हैं वो आप एक कॉपी पेंसिल लें। कॉपी पेंसिल लेकर उसको उन आइडियाज़ को आप पेंसिल से कॉपी पर ड्रा करें। कोई 10, तकरीबन 10 तक जितने भी आपके पास आइडियाज़ आते हैं उस चीज़ के बारे में, उस स्पेसिफ़िक चीज़ के बारे में वो आपके पास होने चाहिए। वो आप उसको एक कॉपी पे डिज़ाइन करने का, कॉपी पे बनाने का फ़ायदा ये है कि वो आपके पास एक तरह से आइडिया बैंक हो जाता है। मतलब फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपने जितने भी आइडियाज़ अपनी कॉपी में बनाए हैं वो आपके पास सेव्ड रहते हैं। उनमें से कुछ ऐसे आइडियाज़ भी होंगे जो आप इस स्पेसिफ़िक लोगो में यूज़ नहीं करते, तो वो आप इन फ्यूचर उन आइडियाज़ को यूज़ कर सकते हैं। वो आपके पास एक तरह से एक बैंक बन जाता है। तो यहाँ पर जो डिफरेंट मेरे पास आइडियाज़ हैं वो सबसे पहले एक एरो है, स्ट्रेट एरो विच शोज़ द टॉप। सेकंड वन जो है वो बेसिकली एक ग्राफ की सूरत में है। एरो जो है जो ये शो कर रहा है कि जो ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है। थर्ड वन इज़ द हैशटैग। हैशटैग जो कि ट्विटर पर जितने भी हैशटैग्स होते हैं वही ट्रेंड कर रहे होते हैं। तो हैशटैग इज़ वन आइडिया। इसके अलावा फोर्थ पे मैंने वो बार्स बनाई हैं जो कि ग्राफ में यूज़ होती हैं। उसके ऊपर मैंने माउंटेन सा जो है वो भी एक एरो को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिफ्थ वन जो है वो भी एक ग्राफ ही है, और सिक्स्थ वन जो है वो भी एक एरो ही है। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो मैं अपनी लोगों में यूज़ कर सकता हूँ। इन सब को मैंने अपने सामने रख लिया। अब इन चीज़ों को मैं अपने जहन में रखते हुए अपने जो डिफरेंट आइडियाज़ हैं वो मैं यहाँ पर स्केच करूँगा। तो जैसे कि मैंने कहा कि आप जितने भी ये जो आइडियाज़ हैं ये आप अपनी अगर कॉपी पे या पेंसिल पे, अगर आपके पास स्केच बुक है, आप स्केच बुक यूज़ करें। पेंसिल से अगर आप उसे ड्रॉ कर लेते हैं तो वो आपके पास एक तरह से सेव हो जाता है। तो ये जितने भी आइडियाज़ हमारे पास हैं उन सब को मैंने स्केच कर लिया। उनमें से अब इन सब में से अब जितने भी जो मुझे चीज़ें अच्छी लगी हैं उन सब को मैं एक साइड पे रख लूँगा, और जो बाकी सारी हैं वो मैं रिमूव कर दूँगा। और फिर इन सब को यूज़ करके मैं अपने आइडिया को मज़ीद रिफ़ाइन करूँगा और देखूँगा कि मेरा लोगो कैसा लगेगा। तो जी, ये मैंने डिफरेंट तरीके के एरोज़, हैशटैग्स और डिफरेंट बार्स को यूज़ करके कोई 3-4 आइडियाज़ जो हैं वो सोचे हैं। उनमें से जो लास्ट वन है, जो मैंने ये हैशटैग वाला जो है, ये मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। तो मेरा ख़्याल है मैं इसी को एक नीट क्लीन लोगो में कन्वर्ट करूँगा। तो सबसे पहले
क्योंकि हमने एक हैशटैग बनाना है तो सबसे पहले मैं एक स्क्वायर बना रहा हूँ। टूल बार से रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करके एक स्क्वायर मैंने बना लिया। नेक्स्ट जो है मैं टूल बार से शेयर टूल सिलेक्ट करूँगा और इसको हल्का सा एक्सपेंड करूँगा इस शेप को टुवर्ड्स द राइट। मैं इस रेक्टेंगल को रोटेट भी कर सकता था, लेकिन उससे ये हो रहा था कि जो मेरे ऊपर और नीचे वाले जो साइड्स थी, जो एजेस हैं, वो भी साथ रोटेट हो रहे थे। मुझे इस रेक्टेंगल की जो ऊपर और नीचे वाली साइड्स हैं वो स्ट्रेट चाहिए और बाकी जो दोनों साइड्स हैं वो मुझे एट एन एंगल चाहिए। तो उसके लिए मैंने ये शेयर टूल चूज़ किया। शेयर टूल से मैंने इसको हल्का सा टुवर्ड्स द राइट एक्सपेंड किया। उसको मैंने उसी शेप को कॉपी कर लिया। बेसिकली मैं इसको एक हैशटैग बनाना चाह रहा हूँ। ये एक हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल मैंने बनाया है। हाँ, इसको हम टुवर्ड्स द लेफ़्ट यहाँ पर अरेंज कर देंगे। अब इसी रेक्टेंगल को मैं कॉपी करके दूसरी तरफ ले जाऊँगा। जी, तो ये दोनों जो रेक्टेंगल्स हैं ये मैंने इसके ऊपर अरेंज कर दिए हैं। तो बेसिकली ये जो चार रेक्टेंगल्स जो हैं ये हमें टी और टी डबल टी की लुक दे रहे हैं और इसी को मैं एज अ हैशटैग भी यूज़ करूँगा और उसी में हमारे दोनों टी जो हैं वो भी आ जाएंगे। तो बेसिकली आइडिया मेरा ये है। ये अब हमने ऊपर वाला ही रेक्टेंगल कॉपी करके उसकी लेंथ को डबल कर लिया है। अब हम इसको कलर दे लेंगे। आई एम थिंकिंग समथिंग ब्लू। कलर्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, या तो आपको आपके क्लाइंट ने कलर पैलेट दे दिया होगा कि मुझे इस कलर का लोगो चाहिए, जो कि उसकी कंपनी का ब्रांड जो भी एक कलर को सिलेक्ट किए हुए है वो आपको वो कलर दे देगा। वैल्यू आपको बता दी जाएगी और आप वही कलर चूज़ करें। अगर उसने आपको आज़ादी दी हुई है कि आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी कलर चूज़ करें, तो आप उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कौन सा कलर कहाँ पर किस तरह सूट कर रहा है, तो आप वही कलर यूज़ कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर एक वाइब सी थी कि जो ब्लू कलर है वो ज़रा अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैंने ब्लू कलर चूज़ किया। तो यहाँ में इनको मैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए वर्टिकल और जो हॉरिजॉन्टल जो स्क्वेयर्स हैं, जो रेक्टेंगल्स हैं हमारे पास, उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने उनको डिफरेंट कलर्स दिए हैं। तो बेसिकली ये जो है ये हमारे पास टी एंड टी, और वही जो है वो हमारे पास एक तरह से एक हैशटैग की लुक दे रहा है। ओके जी, तो जो बेसिक शेप लोगों की है हमारे पास वो तैयार हो गई है। अब हम अपनी टेक्स्ट लिखेंगे जो कि है टॉप एंड ट्रेंडिंग। तो उसके लिए आपको फ़ॉन्ट सेलेक्ट करनी है। जो भी आप फ़ॉन्ट जो सिलेक्ट करेंगे वो आप कंपनी के लिहाज से, जो लोगो आपने जिस कंपनी के लिए, जिस बिज़नेस के लिए बनाया है, उस तरह की चूज़ करेंगे। तो आप डिफरेंट फ़ॉन्ट्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जो भी आपको बेहतर लगे वो आप फ़ॉन्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो मैंने टेक्स्ट लिख दी है, इस टेक्स्ट को भी मैं कलर दे दूँगा। जो टेक्स्ट वाला पार्ट है वो मुझे हल्का सा खाली खाली लग रहा है, तो हम इसकी लेंथ को ज़रा बढ़ा के देख लेते हैं कि ये किस तरह का लगता है। अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज़ कर रहा हूँ, जो कि सिर्फ इन दो एंकर पॉइंट्स को, राइट वाले जो दो एंकर पॉइंट्स हैं उनको सिलेक्ट करके मैं स्ट्रेच करूँगा, मैं स्क्रॉल करूँगा। इन दोनों एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करके मैं जब ड्रैग करूँगा तो वो उसकी ओवरऑल शेप ख़राब नहीं होगी। वो सिर्फ उन दोनों एंकर पॉइंट्स को खींच के टुवर्ड्स द राइट ले आएगा। तो जो ओवरऑल स्क्वायर था हमारा, उसकी शेप ख़राब नहीं होगी। आई एम थिंकिंग कि इसके एंड पे हम एक एरो दे दें, ताकि जो एरो वाला पार्ट है हमारा वो भी कवर हो जाए इसी लोगों में, क्योंकि एरो जो है वो मिसिंग है। बाकी तो टी और टी टेक्स्ट भी, और जो हैशटैग था वो भी हमने लोगों में यूज़ कर लिया। तो जो एरो वाला पार्ट है वो ज़रा मिसिंग है, तो हम इसके एंड पे एरो बना देते हैं टुवर्ड्स द टॉप। तो ये एरो जो मैंने बनाया है, इसके लिए मैंने तीन शेप्स बेसिकली यूज़ की हैं। एक शेप वो थी जो ऑलरेडी हमारे पास थी, जिसको मैं स्ट्रेच करके उसको मैंने लंबा कर लिया था। सेकंड वन जो थी वो उसके लिए मैंने पेन टूल यूज़ किया। आप पेन टूल भी यूज़ कर सकते हैं, आप स्क्वायर टूल भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह भी आपको फिजिबल लगे।
मैंने पेन टूल यूज़ किया, बल्कि मैंने दोनों से ही एक्सपेरिमेंट किया। एक तरह से मुझसे नहीं हुआ तो मैंने दूसरे तरीके से कर लिया। तो इलस्ट्रेटर गिव यू ऑल दी ऑप्शंस, आप किसी भी तरह जिस तरह आपको इजी लगे आप उस तरह कर सकते हैं। तो दूसरा जो स्केयर था वो मैंने आई थिंक पेन टूल से बनाया। एंड द थर्ड वन वाज मैंने पॉलीगॉन टूल यूज़ किया। उसमें मैंने 3 साइड्स रख के एक ट्रायंगल बनाया और उस ट्रायंगल को एडजस्ट कर दिया ऑन टॉप ऑफ द सेकंड स्क्वायर दैट आई मेड। तो उससे एक एरो बन गया। अब इन तीनों शेप्स को मैंने एक शेप बनाने के लिए मुझे क्या करना है कि मैं इन तीनों शेप्स को सिलेक्ट करूँगा और टूल बार से मैं शेप बिल्डर टूल को सिलेक्ट करूँगा। शेप बिल्डर टूल जब मेरे पास आ जाएगा तो मैं उसको ड्रैग करूँगा इन तीनों शेप्स के अंदर से। जब इन तीनों शेप्स के अंदर से मैं इसको ड्रैग करूँगा तो वो तीनों शेप्स जो थी वो एक शेप बन जाएगी। तो इस तरह से जो मेरा एरो है वो एक शेप रहेगा। लें जी, तो हमारा लोगो हो गया है तैयार। अब हमने इसको रिप्रोडक्शन के लिए तैयार करना है, क्योंकि जो लोगो है वो किसी भी कंपनी का लोगो, बेसिकली ये तो चलें एक वेबसाइट के लिए लोगो है, लेकिन अगर आप किसी भी बिज़नेस के लिए या किसी भी कंपनी के लिए लोगो बनाते हैं वो सिर्फ एक वेबसाइट पर यूज़ नहीं होना होता, वो डिफरेंट मीडिया पर यूज़ होना होता है। इट कैन बी ऑन प्रिंटिंग, इट कैन बी फॉर बिल बोर्ड प्रिंटिंग, पैम्फलेट्स, ब्रोशर्स, जो भी आप सोच सकें, सोशल मीडिया, वेबसाइट्स एक्सेट्रा। तो क्योंकि वो डिफरेंट जगहों पर यूज़ होना है, और अगर प्रिंटिंग है तो वो ब्लैक एंड वाइट भी हो सकती है, वो कलर भी हो सकती है। अगर कलर भी है तो उसका बैकग्राउंड चेंज भी हो सकता है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये कलर हम जो हमने चूज़ किया है ये वाइट पर बेहतर लग रहा है, किसी डार्क बैकग्राउंड पर अगर अच्छा ना लगे, तो हमने इस लोगों को रिप्रोडक्शन के लिए भी तैयार करना है। तो उसको हम डिफरेंट कलर्स दे के डिफरेंट बैकग्राउंड्स के साथ मैच करते हैं कि वो उनके साथ भी अच्छा लगे। तो यहाँ पर हम वाइट और ब्लैक बैकग्राउंड के अगेंस्ट हम इस लोगों को रख के उसको हम डिज़ाइन करेंगे। तो जी ये हो गया है हमारा फ़ाइनल लोगो तैयार। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा। अगर आपने कुछ सीखा तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपका फ़ीडबैक बहुत ज़रूरी है, इट कीप्स मी गोइंग। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।